हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्मार्ट एकेडमी। आज के इस लेसन में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीएसआई नेट डीबीटी आईसीएमआर गेट हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है एनके सेल। एनके का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेचुरल किलर सेल। ओके, एनके का फुल फॉर्म होता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल। तो एनके सेल आज हम इस लेसन को स्टडी करेंगे बिकॉज ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचुरल किलर सेल। ओके, जैसे कि मैंने प्रीवियस दो लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिया इम्यूनोलॉजी का। अगर आप लोग अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ टॉपिक्स को देखिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के इस लेसन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो कि है नेचुरल किलर सेल। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मैंने आज का टॉपिक नेचुरल किलर सेल ही क्यों चूज़ किया। नेचुरल किलर सेल ही क्यों चूज़ किया? तो इसका जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, बिकॉज नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इनेट इम्यूनिटी के हर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस करूँगा, पहली बात। दूसरा ये कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में काम करता है जो कि है एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर में काम करता है। ये बेसिकली अपने खुद के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है। और उन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करके जो इंट्रासेलुलर जो बेसिकली इन्फेक्शंस है, जो इंट्रासेलुलर जो वायरस अफेक्ट करते हैं, जो इंट्रासेलुलर जो पैथोजेंस है, जो इंट्रासेलुलर आईपी दैट इज़ इंट्रासेलुलर पैथोजेंस जो है, ठीक है, आईपी का मतलब है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो ये जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस है इनको डिस्ट्रॉय करता है, खुद के मॉलिक्यूल्स रिलीज करते। तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेसन को। ओके, जो कि है एनके सेल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेसन। तो इस लेसन को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए बिकॉज इससे नेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल किलर सेल। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में ये नेचुरल किलर सेल है क्या। तो बेसिकली अगर हम लोग नेचुरल किलर सेल का प्रॉपर डेफिनेशन जानना चाहे तो बेसिकली एक क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स है। ओके, तो नेचुरल किलर सेल आर क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स जो कि नाइदर टी सेल है नॉर बी सेल है। ये टी सेल भी नहीं है, ये बी सेल भी नहीं है, पर ये जो काम करता है ये बेसिकली साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के जैसा पूरा इसका जो प्रोसेसिंग है उस तरीके से काम करता है। किसके तरह काम करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल के जैसा ये काम करता है। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज ये नाइदर टी सेल है नॉर बी सेल है। इट इज़ नाइदर टी सेल नॉर बी सेल बट इट वर्क्स लाइक साइटोटॉक्सिक टी सेल। दिस आर द क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, नाउ नेचुरल किलर सेल का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ओके, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल? तो अगर हम इंपॉर्टेंट रोल का बात करेंगे, नेचुरल किलर सेल का इंपॉर्टेंट रोल का अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है उन सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड होते हैं विथ इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो नेट पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल डिस्ट्रॉय इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो ये आंसर क्या होगा? तो इसका एक सीधा सा और सिंपल सा आंसर होगा नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। एंड नेचुरल किलर सेल किस तरीके से काम करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल के जैसा काम करता है, बट इट इज़ नाइदर बिलोंग टू टी सेल नॉर बिलोंग टू बी सेल। इट इज़ अ क्लास ऑफ लिम्फोसाइट। इट इज़ अ क्लास ऑफ लिम्फोसाइट। तो ये था नेचुरल किलर सेल का एक प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। क्लियर? नाउ अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि बेसिकली नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय कैसे करता है अपने टारगेट को। तो बेसिकली नेचुरल किलर सेल क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया नेचुरल किलर सेल के बारे में जो कि है
क्या, फेगोसाइटोसिस। तो नेचर किलर सेल क्या करता है, बेसिकली फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। और फेगोसाइटोसिस करके ये अपने टारगेट सेल जो है, जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस है, उनको डिस्ट्रॉय करता है बाय रिलीजिंग पोटेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। दे रिलीज सम पोटेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। सो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स in this natural killer cell. First point is that natural killer cell are class of lymphocytes. Second, it neither belong to T cell nor belong to B cell, but it is a single class of lymphocyte, but it function like cytotoxic T cell. ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये डिस्ट्रॉय दी सेल, ये सेल को डिस्ट्रॉय करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, बाय रिलीजिंग ऑफ पोटेंट मॉलिक्यूल्स। Okay, and the most important point which can be asked frequently in examination, that natural killer cell basically kill the infected cell, those basically इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। बेसिकली ये इंट्रासेलुलर जो पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय करता है, बेसिकली इंट्रासेलुलर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, और सबसे मेन बात ये है, ये बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स है उनके अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक मैं यहाँ तक क्लियर रहा हूँगा। कुछ अगर डाउट रहा तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है बेसिकली क्या, कि नेचर किलर सेल, जो मैंने बोला कि वो कुछ पोटेंट मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं अपने टारगेट सेल को ख़त्म करने के लिए। ओके, कुछ पोटेंट मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं अपने टारगेट सेल को ख़त्म करने के लिए। तो वो पोटेंट मॉलिक्यूल क्या है, ओके, तो वो पोटेंट मॉलिक्यूल क्या है, तो वो पोटेंट मॉलिक्यूल क्या है, तो मैं उस पोटेंट मॉलिक्यूल को हाईलाइट कर देता हूँ। एक है परफोरिन और एक है ग्रेंजाइम। ये जो 2 पोटेंट मॉलिक्यूल है जो बेसिकली नेचुरल किलर सेल यूज़ करता है टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच आर दी पोटेंट मॉलिक्यूल्स दैट नेचुरल किलर सेल इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल। तो आंसर होगा, द पोटेंट मॉलिक्यूल दैट नेचुरल किलर सेल आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल आर परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। ये जो 2 मॉलिक्यूल है, इन 2 मॉलिक्यूल का यूज़ करके नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय करता है अपने टारगेट सेल को। क्लियर। नाउ नेचर किलर सेल, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये नाइडर टी सेल है नॉर बी सेल है, बट ये काम करता है किसके जैसा, साइटोटॉक्सिक टी सेल के जैसा, मतलब टी सी के जैसा ये काम करता है। ओके, साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब टी सी के जैसा ये काम करता है, बट ये नाइडर टी सेल है नॉर बी सेल है, ये एक क्लास ऑफ लिम्फोसाइट है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है कि इट रिजेंबल टी सेल, ये टी सेल को रिजेंबल करता है इन किलिंग और डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड सेल। सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए रिजेंबल करता है, बट ये टी सेल को बिलोंग नहीं करता। ओके, बट दे किल द टारगेट सेल इन एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि ये जो किल करता है वो एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर में किल करता है। क्लियर। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो है ये वाला पॉइंट। ये है इस पूरे नोट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है ये पॉइंट, कि नेचुरल किलर सेल कैपेबल है ऑफ डिस्ट्रॉइंग बोथ मैलिग्नेंट एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। नेचुरल किलर सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ में वो सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि मैलिग्नेंट है। ओके, और क्या एंजाइम यूज़ करते हैं ये लोग, परफोरिन यूज़ करते हैं और ग्रेंजाइम यूज़ करते हैं। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि अब तक सब क्लियर मैं करवा चुका हूँ। इफ़ सम डाउट्स आर देयर इन योर माइंड देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर नेचुरल किलर सेल किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं रहा, अगर नहीं रहा किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर नेचुरल किलर सेल, तो फिर क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन पे एक बहुत ही हाईलाइटेड करके एक पॉइंट लिखा है कि चाइडेक हिगासी सिंड्रोम होगा उन सब पर्सन्स को
जिसके अंदर नेचुरल किलर सेल नहीं है। और ये चाइडेक हिगासी सिंड्रोम क्या है? ये चाइडेक हिगासी सिंड्रोम बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मैं हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता चलूँगा। सो दिस पॉइंट्स विल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. That is, those person who lack the natural killer cell, they are affected from a autosomal recessive disorder, and that disorder is basically Chilaiditi-Higashi syndrome. तो बेसिकली उन सारे पेशेंट जिनमें नेचुरल किलर सेल नहीं होते उनको Chilaiditi-Higashi syndrome होता है. ओके, नाउ ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब तक मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. ओके, नाउ अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है कि हाउ नेचुरल किलर सेल रिकॉग्नाइज टारगेट. सपोज ये एक पैथोजन है, ये सपोज नेचुरल किलर सेल है, ठीक है, ये सपोज नेचुरल किलर सेल है. तो ये नेचुरल किलर सेल जो है ये अपने टारगेट को कैसे लॉक कर पाएगा, कैसे लॉक कर पाएगा? तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है. इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. आई डिस्कस ऑल दोज पॉइंट दैट मेक यू क्लियर दैट हाउ NK सेल रिकॉग्नाइज देयर टारगेट. ओके, now NK cell receptors can recognize abnormalities such as low MSC1. मीन्स अगर किसी एक सेल में MSC1 लो डिस्प्ले कर रहा है तो वो एबनॉर्मेलिटीज क्या है, NK सेल रिकॉग्नाइज कर पाता है. और ये जो रिकॉग्निशन पावर है इसके वजह से वो अपने टारगेट को इजीली रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरीके से वो अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करता है. और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करता है वो बेसिकली कुछ अनयूजुअल मार्कर्स रहता है प्रेजेंट ऑन कैंसर सेल एंड सेल दैट आर इन्फेक्टेड विद वायरस. सपोज ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल को किसने इन्फेक्ट किया? एक वायरस ने इन्फेक्टेड किया. ओके, एक वायरस ने इन्फेक्टेड किया. तो वायरस ने जब इसको इन्फेक्टेड किया तो कुछ अनयूजुअल सा कुछ मार्कर्स इसके अंदर प्रेजेंट हो गया. ओके, और ये जो अनयूजुअल मार्कर्स है ना, इन अनयूजुअल मार्कर्स को कौन रिकॉग्नाइज कर पाता है? इन अनयूजुअल मार्कर को रिकॉग्नाइज कर पाता है NK सेल. कौन? NK सेल्स. और इस अनयूजुअल मार्कर को रिकॉग्नाइज कर पाता है, इस प्रॉपर्टी के कारण वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है कि कौन सा सेल टारगेट सेल है, कौन सा सेल उसका टारगेट सेल नहीं है, कौन सा टारगेट सेल नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, NK सेल बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है पोटेंशियल टारगेट सेल. किसको? पोटेंशियल टारगेट सेल को डिपेंड्स ऑन सर्टेन वायरसेस डिस्प्लेइंग एंटीजन. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके जो कुछ वायरस है जो एंटीजन डिस्प्ले करता है. ओके, एंटीजन डिस्प्ले करता है विच, ठीक है, एंटीजन डिस्प्ले करता है एंड इम्यून सिस्टम है मेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स. ठीक है, सपोज एक वायरस है जो क्या किया, एंटीजन डिस्प्ले किया एंड इम्यून सिस्टम क्या किया, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दिया. सो this is the way that NK cell recognize their potential target cell, so that antiviral antibody are bound to their surface. And when the antiviral antibodies are bound to the surface, NK cell easily recognize it. How? Because NK cell express a membrane receptor CD16 for the Fc portion of the IgG. Means the Fc portion of that IgG express CD16 receptor for NK cell, and that Fc portion can bind to these antibodies. इन एंटीबॉडीज के साथ बेसिकली बाइंड कर पाता है और NK सेल क्या करता है, बेसिकली रिकॉग्नाइज कर पाता है अपने टारगेट सेल को. ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ADCC का. किसका एग्जांपल है? ADCC. दैट इज ADCC क्या है यहाँ पर? व्हाट इज ADCC? A फॉर एंटीबॉडी, A फॉर एंटीबॉडी, okay, D for dependent, antibody dependent, C for cell mediated, and last C is for cytotoxicity. Okay, तो basically ADCC is सेल एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी. ओके, तो ये जो पोर्शन था मैं
मेरे को ये पोर्शन अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये पोर्शन इन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं रहता, बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आता। तो मैं इस पोर्शन को दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो बात है कि मैंने अब तक जो जितना भी पढ़ा है वो सारा मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इस पोर्शन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ओके, एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि ये पोर्शन क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात क्या है कि सपोज एक कोई एंटीजन हमारे बॉडी में घुसता है, कोई एक वायरस घुसता है, तो उसका जो एंटीजन है उसका अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करेगा, एक एंटीबॉडी रेडी करेगा। तो वो जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन के साथ बाउंड करेगा, ओके। ये एक सिंपल फंडा है कि कोई एक एंटीजन घुसा, ओके, कोई एक एंटीजन घुसा हमारे बॉडी में, ओके, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या हुआ, एक एंटीबॉडी रेडी हुआ और ये एंटीजन को बाइंड किया, ओके। तो ये जो एंटीजन को बाइंड किया, इस बाइंड एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज कर पाता है, एनके सेल। कैसे, एनके सेल क्या करता है, इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का जो एक रिसेप्टर है CD16 जो कि IgG के लिए है वो एक्सप्रेस करता है, और ये रिसेप्टर जो है वो उस एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड करता है, और बाइंड करके फिर उसको रिकॉग्नाइज करके उस टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरीके से एनके सेल रिकॉग्नाइज कर पाता है। और ये जो एक ADCC का एग्जाम्पल है, ADCC, ओके। व्हाट इज A इज फॉर एंटीबॉडी, D इज फॉर डिपेंडेंट, C इज फॉर सेल मीडिएटेड एंड C इज फॉर साइटोटॉक्सिसिटी। दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ये NK सेल। Okay, now I will explain this whole thing in English. NK cell basically how recognize. First, when an antigen is basically when we infected with an antigen, then antibody will develop in response to that antigen, okay, and antibody bound to that antigen, and when antibody bound to that particular antigen, NK cell can recognize that. How? NK cell, because NK cell express membrane receptor CD16 for that particular antibody, and this membrane receptor bind to that particular antigen, and when it bind, then NK cell easily recognize the target cell and destroy it. So this is an example of antibody dependent cell mediated cytotoxicity. सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा तुम सबको, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए। मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगा प्रॉपरली, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में बहुत सारे इंग्लिश मैंने यूज़ किया ताकि उन स्टूडेंट को भी समझ में आए जो इंग्लिश में वीडियो देना चाहते हैं। इन फ्यूचर में इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक के ऊपर, ओके। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो उन सब स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लगे हैं, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा एक टेलीग्राम का भी चैनल है जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है जो कि इन सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है बायोस्मार्ट एकेडमी, ओके। आप लोग जाके इसमें सर्च कीजिए टेलीग्राम में और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर नहीं मिला तो मैं इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और पिछले जो वीडियोज़ है उन दोनों वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं 1 साल के अंदर कोशिश करूँगा कि सारा का सारा जो टॉपिक है वो मैं क्लियर करा दूँ। आई मेक श्योर दैट आई क्लियर each and every topic within 1 year so that you can qualify the examination very well. So this is for today only. Meet you in the next video. Till then, thank you.